देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का साल 2021 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका और भारतीय सेना के 11 और अफसरों की भी इस भीषण हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। देश के पहले सीडीज के तौर पर सीमाओं की सुरक्षा के लिए जनरल बिपिन रावत द्वारा लिए गए साहसी फैसलों और सशस्त्र बलों के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखने में उनके द्वारा दिए गए योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। लेकिन ये भी याद रखा जाएगा कि उनका सपना था कि उनके गांव तक मोटर मार्ग बने अधूरा ही रह गया। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा उनके निधन के बाद से ही कर रहे हैं। उन्होंने सरकारों को कई पत्र लिखे, उनके गांव तक तिरंगा यात्राएं की। राणा को लगा कि शायद उन्हें लगा कि डबल इंजन की सरकार जनरल बिपिन रावत का तो सम्मान रखेगी, पर उन्हें अभी तक निराशा ही हाथ लगी। अभी तक सड़क कटान के काम में राणा को कामयाबी तो मिली, लेकिन अभी तक सड़क का डामरीकरण के लिए बजट नहीं मिला है। आइए सुनते हैं हरपाल राणा इस पर क्या कहते हैं। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का उनकी पत्नी सहित और सेना के उच्च अधिकारियों के साथ 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। जनरल बिपिन रावत की दिली इच्छा थी कि मैं अपने गांव में गाड़ी में बैठ के जाऊं। जब भी देहरादून आते थे तो वहां की सरकारों से पिछले कई वर्षों से ध्यान से पहले वो ये निवेदन कर रहे थे कि मेरे गांव में सड़क बना दी जाए, लेकिन उनके जीते जी सड़क नहीं बन पाई। उनके देहांत के बाद सड़क बनाने की कार्रवाई मैंने यहां से प्रयास किया और 15 अगस्त तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत यहां से मैं एक यात्रा लेके भी वहां पे गया था, जिसमें कुछ सेना के कारगिल विजेता अधिकारी भी थे और वहां पर उस दिन तक लगभग कच्ची रोड पहुंच गई थी। लेकिन 15 अगस्त 22 से लेकर अब तक, उसके बाद मैं उनके जन्मदिन पर भी वहां गया, अभी तक वहां पर सिर्फ कच्ची रोड ही पहुंची है, तारकोल की रोड नहीं पहुंची है। बहुत पत्राचार का जवाब आया है, उसमें कह रहे हैं अभी जो आखिरी वो है कि बजट नहीं दिया गया है। इतने बड़े सेना के अधिकारी जिनके गांव में अभी तक सड़क नहीं है, भारत सरकार ये दावा करती है कि हमने सभी गांव में सड़क पहुंचा दी है। जिस प्रकार से अभी जो वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति है, उनके निर्वाचित होने तक उनके गांव में बिजली नहीं थी। ये बहुत ही विचारणीय विषय है कि इतने बड़े पदों पर व्यक्ति पहुंच जाते हैं और उनके गांव में बिजली और सड़क तक नहीं पहुंची। तो ये उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने अपने गांव के लिए क्या किया, और व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि वो इतने बड़े पदों पर पहुंचने वाले गांव व्यक्तियों के गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाते हैं। तो सामान्य नागरिकों की स्थिति, देश में सामान्य गांव की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यहाँ मैं जनरल बिपिन रावत साहब के बारे में कुछ दो बातें करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं हरपाल सिंह राणा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, कादीपुर गांव के रहने वाले हैं और महापुरुषों के बारे में, महान शहीदों के बारे में हर जगह उनके कार्यक्रम करते हैं। यानी उनकी हर कोशिश होती है कि उन्हें कोई भूले ना, देशवासी उन्हें भूले नहीं या सरकारें उन्हें भूले नहीं। हालांकि ये काम सरकारों का होता है, लेकिन हरपाल सिंह राणा जी बखूबी अपनी तरफ से ये जिम्मेवारी निभा रहे हैं, बहुत सालों से निभा रहे हैं। इसी के बारे में जनरल बिपिन रावत साहब के बारे में एक छोटा सा मैं आपको ज़रूर एक बातें दो बताना चाहूँगा। उनके गांव में सड़क नहीं है, यानी जो मेन रास्ता है सड़क का, वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर उनका गांव है, वहाँ तक पक्की सड़क नहीं है। यानी कि जो देश के सर्वोच्च सेनाओं के पद पर रहे हैं, उनके गांव तक सड़क नहीं है। और हरपाल सिंह राणा जी ने ये मुहिम बखूबी उठाई थी। उसी वक्त ये वहाँ जाकर के अधिकारियों से मिले थे, सबसे मिलकर के इसके बारे में कहा था कि ये सड़क बननी चाहिए। तो इनकी कोशिश थी कि कम से कम उनकी पहली पुण्यतिथि तक तो हो जाए। और 2022 में 15 अगस्त को हम वहाँ पर झंडा फहराने भी गए थे और उस वक्त भी अधिकारियों को वहाँ बुलाया था और तमाम अधिकारियों ने ये कहा था कि हम पुण्यतिथि यानी कि 8 दिसंबर 2022 तक उसको पूरा कर देंगे। लेकिन दुखद है कि दूसरी पुण्यतिथि कल है उनकी। हाँ, इस दौरान में रोड़ी तो उन्होंने डाल दी है, लेकिन तारकोल की सड़क अब तक नहीं बन पाई है। ये सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उनके गांव में जो कच्ची सड़क पहुंची है उसके ऊपर तारकोल बिछाया जाए, जिससे कि उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो सके और देश में सरकार का दावा सच साबित हो सके कि हर एक गांव में सड़क पहुंच गई है। कि कृपया जनरल रावत के घर तक
कम से कम ये उनका एक सपना था, वो जीते जी वहाँ गाड़ी में तो नहीं जा सके, मगर अब कम से कम उनके परिवार वाले या उनके बच्चे वो तो उस गांव तक सड़क में चले जाएं। जय हिंद। अपनी काबिलियत, समर्पण और देशभक्ति के जुनून के चलते वे स्वाभाविक रूप से बाद में भारतीय सेना के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। आर्मी प्रमुख बनने से पहले उन्होंने कई सैन्य विभागों में सेवा की, जहां उनके कई साहसी फैसलों की छाप आज भी बरकरार है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को भी जनरल बिपिन रावत ने एक गरिमा प्रदान की और CDS पद पर आने वाले सभी नए लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया। लेकिन आज तक उनके गांव में सड़क का न पहुंचना, ये भी सरकारों पर बड़ा सवाल है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं।